Good morning, student. Myself, Mrs. Babita, Officers Department from JPS Academy. I hope all are fine at home. Yesterday, we have already discussed about the parliamentary form of government. In this type of government, we have discussed two head of the country. One is nominal head, who is the President of India, and one is real head, who is the Prime Minister of India. We have already discussed about the president and president qualification. Today we are going power of the president, function of the president. First है लेजिस्लेटिव पावर. लेजिस्लेटिव यानी वैधानिक जो पावर है, शक्तियाँ, वो क्या हैं? इट हैज़ द पावर ऑफ समन, सस्पेंड, प्रोप्रोग एंड डिसॉल्व द पार्लियामेंट. राष्ट्रपति के पास क्या पावर है कि वह किसी भी टाइम पार्लियामेंट का समन बुला सकता है. पार्लियामेंट के जो उन्होंने बुला रखा है, जो बैठक बुला रखी है, उसको सस्पेंड कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, मनाही कर सकता है. किसकी बैठक की? पार्लियामेंट की. सेकंड जो लेजिस्लेटिव पावर है, ही एड्रेस बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर every general election and every year before the budget session. He address both of the house of parliament. पार्लियामेंट के आपको पता है हमारी संसद में दो हाउस होते हैं, एक अपर एक लोअर. अपर जो है वो राज्यसभा है, लोअर जो है वो लोकसभा है. जब जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बाद एवरी ईयर बिफोर, और उसके बाद एक आपका सेशन बजट पास किया जाता है पर ईयर. ठीक है, वो मनी बजट भी हो सकता है, और आपका जो आपके लॉ और रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि पूरा साल हमने क्या कैसे जो कानून और देश को चलाना है, उससे पहले दोनों सेशन की एक जॉइंट मीटिंग बुलाता है. और उसको एड्रेस कौन करता है, उसकी स्टार्टिंग कौन करता है? प्रेसिडेंट उसकी अपने भाषण के साथ, अपनी स्पीच के साथ उसकी स्टार्टिंग करता है. थर्ड पावर देखिए, हम लेजिस्लेटिव पावर एक्सप्लेन कर रहे हैं. He has the power to issue ordinance if the parliament is not in session, but this law has to be passed by the parliament within 6 weeks of its reassembly. अगर हमारी पार्लियामेंट यानी लोकसभा भंग हो गई है और राज्यसभा भी नहीं है, पार्लियामेंट है ही नहीं उस टाइम पर, तो जो राष्ट्रपति है उसको एक ऑर्डिनेंस इशू, एक संवैधानिक जो होता है, जो इस पर किसी भी मुद्दे पर वो रूल बनाने की पावर है. लेकिन जो लॉ उस टाइम बनाया गया उसको जब पार्लियामेंट की रीअसेंबल हो जाए, पार्लियामेंट यानी संसद का अधिवेशन स्टार्ट हो जाए, संसद बन जाए, तो उसको 6 वीक के अंदर उस लॉ को पास करवाना पड़ता है. अदरवाइज वो लॉ अपने आप ही क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है, एंड हो जाता है उसका. ही नॉमिनेट्स कौन? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट. टू एंग्लो इंडियन, कल भी मैंने बताया था एंग्लो मीन क्या है, जिसके मतलब जो फॉरेनर होते हैं, जिनके पेरेंट्स या तो किसी अदर कंट्रीज से रिलेटेड होते हैं, ऐसे मेंबर्स को लोकसभा में रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि उनको भी प्रॉपर एडुकेट, प्रॉपर जो है रिप्रेजेंटेशन हो सके उनकी भी कम्युनिटी की, जो एंग्लो इंडियन है. 2 मेंबर्स लोकसभा में प्रेसिडेंट अपॉइंटेड करता है. ही नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में 12 मेंबर को अपॉइंटेड करता है. फ्रॉम अमंग पीपल हु हैव डिसइंग्यूज्ड, क्या करते हैं, जो मतलब जिनके भेदभाव करने के लिए, देम सेल्फ इन द फील्ड ऑफ, जो बिल्कुल अलग हैं, जिन्होंने कुछ स्पेशल किया है अपनी फील्ड में, आर्ट की, लिटरेचर की, कल्चर की, साइंस की और टेक्नोलॉजी में, उन लोगों को, जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर हैं, वो उन्होंने किस फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में सबसे अलग अपना मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. तो इस तरह राज्यसभा में 12 मेंबर को अपॉइंटेड करता है कौन? प्रेसिडेंट. एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्तियाँ. ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. एग्जीक्यूटिव होते हैं जो रियल में जो लॉ रेगुलेशन बनते हैं, उनको
फॉलो करने का काम जो करवाया जाता है, उनको एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट कराने का जो काम किया जाता है। तो जितने भी लॉ बनते हैं, फर्स्ट थिंग है वो सारे किसके नाम पर बनते हैं? प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते तो उस लॉ को आप कार्य रूप नहीं दे सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ही मेक्स ऑल द मेजर अपॉइंटमेंट। जितनी भी मेजर जो मुख्य अपॉइंटमेंट होती हैं, नियुक्तियाँ होती हैं। अब मेजर अपॉइंटमेंट का मीनिंग क्या है? आप सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जज है, हाई कोर्ट है, उनके तो गवर्नर करता है। अच्छा, जितना चुनाव आयोग है उसकी जो हेड है, उसका हेड की भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। जितनी भी MP हैं उनकी अपॉइंटमेंट, और जो ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर है, और जो हमारे फॉरेन में एम्बेसडर अपॉइंटेड होते हैं, इन सब की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ही अपॉइंटेड द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ लोकसभा। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनता है, जिसको सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीटें मिलती हैं, उनको अपॉइंट करता है। एंड ऑन हिज एडवाइस, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो लोकसभा के जो हमारी सेंटर में मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंटेड करता है, यानी MP जो होते हैं। ही इवन अपॉइंटेड द गवर्नर। सभी स्टेट के गवर्नर जो अपॉइंटेड किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। चीफ जस्टिस जो है, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस जो आपके चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, और जो 26 होते हैं टोटल, उन सब की अपॉइंटमेंट किसके थ्रू की जाती है? प्रेसिडेंट के थ्रू। हाई कोर्ट के जो हैं उनकी, और सुप्रीम कोर्ट के। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी के टेस्ट होते हैं, जो हमारी सेवाएं होती हैं, लोकल सर्विसेज होती हैं, उन पे जितने हाई IPS ये इन सब की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो चुनाव आयोग है उसकी भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? उसके हेड की जो है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। फिर आ जाती है मिलिट्री पावर, सैनिक शक्तियाँ। सबको पता है जो सुप्रीम कमांडर है हमारी डिफेंस, जो हमारी तीनों फोर्स हैं, उनका कौन है? हमारा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करता है कि किस कंट्रीज़ के साथ हमें युद्ध करना है और पीस। वैसे तो ये सारे काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन रियल में कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो बिना परमिशन, बिना साइन, किसकी डिक्लेरेशन के बिना? प्रेसिडेंट की डिक्लेरेशन के बिना कोई भी डिक्लेयर कौन करता है? भी हमें युद्ध करना है, युद्ध स्टार्ट करना है, परमिशन कौन देगा? प्रेसिडेंट। लेकिन ये सब किसके एडवाइस पर करता है वो? ये सब प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही करता है। डिप्लोमेटिक पावर, जो डिप्लोमेटिक पावर हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं कूटनीतिक, राजनयिक शक्तियाँ। तो द प्रेसिडेंट अपॉइंट डिप्लोमेटिक पावर्स, जो यानी कि हमारे विदेशों के साथ कैसे रिलेशन है, किस देश के साथ हमने कैसे रिलेशन डेवलप करने हैं, तो ये सारी कूटनीतिक शक्तियाँ, ये राजनीतिक जो है रिलेशन जो बनाते हैं हम, पॉलिटिकल रिलेशन, किसके साथ पीसफुल करना है, किसके साथ वॉर करना है, ये सारी कौन करवाता है? किसके नाम पर होती हैं? प्रेसिडेंट के साथ होती हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट एम्बेसडर अब्रोड, अब्रोड में विदेशों में जो हमारे दूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, उनको अपॉइंट करता है। ही इवन रिसीव पेपर्स फ्रॉम डिप्लोमेटिक एनवॉय ऑफ अदर स्टेट। और जो दूसरी स्टेट के हमारे दूत होते हैं, एनवॉय होते हैं, डिप्लोमेटिक राजनयिक, जो राजनीतिक दूत हम भेजते हैं एक शांतिपूर्ण की एक तालमेल बनाने के लिए, हर कंट्रीज़ के दूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, तो उनके जो पेपर होते हैं वो सारे रिसीव कौन करता है? प्रेसिडेंट। ऑल ट्रीटीज़ एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट आर साइंड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितनी भी हम संधियाँ करते हैं इंटरनेशनल, विदेशों के साथ जितने एग्रीमेंट साइन होते हैं वो किसके नाम पर होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। जुडिशियल पावर, अब जुडिशियल पावर न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं? द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द punishment that a person receive in a case of court martial और डेथ सेंटेंस। अगर किसी को हाई कोर्ट के थ्रू या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू फांसी की सज़ा मिली है, ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर कोई भी राष्ट्रपति को अपनी पार्डन होता है अक्षमा के लिए या उसको माफ़ कर देना, प्रेसिडेंट को ऐसा लेटर लिखता है कि मेरा ऐसा गुनाह नहीं है कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिले
अगर फिर उस पर विचार विमर्श होता है, जज के साथ करता है कि क्या इसको जो पनिशमेंट मिली है वो एडुकेट है, सही है, या हम इसको कुछ कम भी कर सकते हैं। तो उनकी एडवाइस लेने के बाद प्रेसिडेंट उसकी जो सज़ा है उसको माफ़ कर सकता है, या जो उसको मतलब मार्टियल जो मिली है, डेथ की जो पनिशमेंट मिली है, उसको कम करके वो उम्र कैद में चेंज कर सकता है। फिर आ जाता है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट वाइल इन ऑफिस। जब तक वो काम कर रहा है, यानी कि प्रेसिडेंट के पद पर है, उसके ऊपर, किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता।